केस नंबर 137 पर चलते हैं और बहुत अच्छा केस ये बनने वाला है आपके सामने। आईआईटी जेईई एडवांस के पर्पस के हिसाब से है वैसे तो। लेट z इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन वैल्यू ऑफ समेशन m इक्वल्स टू 1 से लेकर 15 तक इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z की पावर 2m माइनस 1 एट थीटा इक्वल्स टू 2 डिग्री। ये केस है। ये सवाल एक्चुअल में दिखने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट केस में से एक है। तो एक तो इसमें De Moivre इक्वेशन लगी हुई है, पहले इसे चेक कर लेते हैं कि ये किस प्रकार से है। हम z की पावर 2m माइनस 1 निकालें, यानी कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1। यहां पर De Moivre इक्वेशन आती है कि ये वाली जो टर्म है वो थीटा से पहले कूद करके आगे यहां आ जाएगी। ठीक, इसका मतलब ये लिखा हुआ है cos 2m माइनस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन 2m माइनस 1 थीटा। ठीक, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 2m माइनस 1 है। केस यहां पर आ गया। अब इसका इमेजिनरी वाला पार्ट है, कौन सा? इमेजिनरी। इमेजिनरी वाला पार्ट ये है, तो इसका इमेजिनरी वाला पार्ट क्या है? साइन 2m माइनस 1 थीटा। ठीक, अब इसमें भी आपको वैल्यू रखनी है m इक्वल्स टू 1 से लेकर 15 तक वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर। जब आप m इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू थीटा, तो यानी कि 1 थीटा बन गया। जब आप 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1, 3 थीटा। जब आप 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस 1, 5 थीटा। तो कुछ इस प्रकार से ये वाली टर्म को आप x मान लेते हैं, कैपिटल X इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा प्लस अप टू एंड सो ऑन। कहां तक ये बात जाके रुक रही होगी? लगभग अगर आप 15 रखेंगे तो 15 दूनी 30, 30 में से गया 29, साइन 29 थीटा। ये कुछ इस प्रकार से टर्म बच करके आ रही होगी। अगर 14 रखेंगे तो 14 2 जा 28 और 27 साइन 27 थीटा यहां पर बच करके आ रहा होगा। अब इस केस को सोल्व करना है आपको एट थीटा इक्वल्स टू 2 डिग्री। ये केस है। रियल में जब आप ऐसी किसी टर्म को देखते हो तो सीधी सी बात है, आप उसे सोल्व कर पाने में थोड़े से असहज महसूस करते हो। तो ऐसे केसेस के लिए जनरली आपको 10 15 20 प्रकार के इसी प्रकार के सीरीज वाले केसेस लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो सवाल सोल्व होते हैं, ताकि आपको ये पैटर्न महसूस हो जाए कि वो करना कैसे है। वो पैटर्न महसूस करने के लिए आपको उस टर्म को जो इस प्रकार की सीरीज में बन रही है कुछ इस प्रकार से लाना होगा कि वे टर्म आपस में कटती चली जाए, कुछ इस प्रकार से सोचना होता है। ठीक, अब इस टर्म को कैसे सोचने पर मजबूर करें? मैं एक टर्म लिखता हूं आपके सामने, इसके x के अंदर 2 sin थीटा की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 sin थीटा इंटू x। जब यहां पर 2 sin थीटा की मल्टीप्लाई होगी तो 2 sin थीटा इंटू साइन थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर यहां पर मल्टीप्लाई होगी तो 2 sin थीटा इंटू साइन 3 थीटा, 2 sin थीटा इंटू साइन 5 थीटा, प्लस 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 2 sin थीटा इंटू साइन 27 थीटा, प्लस 2 sin थीटा इंटू साइन 29 थीटा। ठीक, ये इस प्रकार की केस निकल करके आया। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिए बेटे, 2 sin स्क्वायर थीटा, क्या आपको ये टर्म कटती हुई नजर आ रही है? क्या आपको 2 sin a sin b का फॉर्मूला याद है या 2 sin x sin y का फॉर्मूला याद है? मैं आपको लिख के दिखाता हूं। 2 sin a sin b का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, या 2 cos a cos b वाला इस प्रकार के। तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखते थे, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, a प्लस b, कुछ इस प्रकार से cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b ये फॉर्मूला हुआ करता था। तो यहां दिखाई दे रहा है। 2 sin स्क्वायर थीटा को कैसे लिखें? cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हुए करते थे, वो कौन कौन से थे? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा वाला पार्ट ले लेते हैं। यहां से 2 sin स्क्वायर थीटा को अगर हम लिखें तो लिखा जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, इस टर्म को आपने लिखा। अब इस टर्म को हम यहां पर सेपरेटली लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक,
तो इस टर्म को हमने लिखा 1 माइनस कोस 2 थीटा, 2 साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी कर दीजिए, 3 थीटा माइनस थीटा कर दीजिए, कोस ए माइनस बी कितना हो जाएगा 3 थीटा माइनस थीटा, कोस 2 थीटा माइनस कोस ए प्लस बी, 3 और 1 4, ठीक, प्लस इसमें भी ध्यान से देखो, कोस ए माइनस बी, कोस 5 थीटा माइनस 1 थीटा कितना हो गया, 5 में से 1 गया 4 थीटा, माइनस कोस ए प्लस बी 6 थीटा। ध्यान से देखो ये टर्म कुछ इस प्रकार का पैटर्न बना रही है कि ये cos 2 थीटा से cos 2 थीटा, cos 4 थीटा से cos 4 थीटा कटता जा रहा है अप टू द एंड sin 2 sin थीटा इनटू sin 27 थीटा को आप कैसे लिखेंगे, cos a माइनस b cos 26 थीटा माइनस cos 28 थीटा, प्लस इसे देखो 2 sin थीटा इनटू 2 sin 29 थीटा, ये 29 थीटा है बेटा, 29 थीटा, तो 29 में से क्या है 28, cos 28 थीटा माइनस cos 30 थीटा, cos a प्लस b। देखो 28 से 28 नहीं कटा, क्या इससे पहली वाली में टर्म में 26 नहीं आया होगा, आया होगा बिल्कुल, cos 4 थीटा से 4 थीटा, cos 2 थीटा से 2 थीटा, सारी टर्म कट जाएंगी। एक्चुअल में इसको हमने कुछ इस प्रकार से पैटर्न में बनाया कि सब टर्म कट जाए, तो यहां पर क्या बचा 1 माइनस कोस 30 थीटा, ये वाली टर्म सॉल्यूशन निकल करके आया 1 माइनस कोस 30 थीटा, ठीक, और लेफ्ट साइड में जो बच करके आया 2 sin थीटा इंटू एक्स निकल करके आया, ठीक। यहां से x की वैल्यू को अलग कर लेते हैं हम, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर 1 माइनस कोस 30 थीटा अपॉन 2 sin थीटा, थीटा की वैल्यू आपने बोला कि 20 डिग्री रखनी है, 2 डिग्री रखनी है, तो 2 डिग्री रख देते हैं, 1 माइनस कोस 30 इंटू 2 अपॉन 2 sin 2 डिग्री, और 1 माइनस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना आ गया 1/2, तो ऊपर वाली टर्म का सॉल्यूशन आ गया 1/2, और नीचे 2 sin 2 डिग्री दे रखा है, तो आपका आंसर आ गया 1/4 sin 2 डिग्री। तो आई होप सो कि ये वाला केस आपको क्लियर हुआ हो, ये बहुत अच्छा एक बेहतरीन उदाहरण आपके सामने निकल करके आया, 4 sin 2 डिग्री। क्लियर रहा बेटे? आई थिंक आपको ये केस समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 128 पर चलते हैं और देखते हैं। हाँ बेटे, चेक करेंगे इस सवाल को आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 138, let omega be the complex number cos 2π/3 plus iota sin 2π/3। Then distinct complex number Z satisfying ये एक केस दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे बेटे से। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 0। ये केस आपके सामने बना हुआ है। ये केस ध्यान से देखिए, ये केस आपने पढ़े होंगे जब आपने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाला पार्ट पढ़ा होगा, जब ये वाले केसेस इस प्रकार के आपको दिखाई देते हैं, ये ब्लॉक जो आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे केसेस में करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स सिखाए जाते हैं क्लास 11th में, क्लास 12th में भी। तो उन रूल्स को हम एक बार याद कर लेते हैं। जैसे ये सभी है रो, ये सभी है कॉलम, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक। अगर पहली रो की बात करी जाए तो रो 1 में आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं।
रो 1 में रो 2 और रो 3 को जोड़ सकते हैं, रो 1 में रो 2 और रो 3 को जोड़ सकते हैं। इस केस को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बेटे हम, ताकि हमें जेड की वैल्यूज निकल सके कम से कम कितनी है। ठीक, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, जब आप R1 Z1 प्लस 1 और इसमें R2 जोड़ेंगे यानी कि ओमेगा जोड़ेंगे प्लस ओमेगा, प्लस R3 भी जोड़ेंगे प्लस ओमेगा का स्क्वायर। इसमें ध्यान से देखो, ओमेगा प्लस जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये वाली टर्म भी जेड ओमेगा प्लस जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और तीसरी वाली टर्म भी सेम एज इट इज दिखाई देगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड प्लस ओमेगा। बाकी किसी में आपने कोई बदलाव किया नहीं है तो उसे ऐसे एज इट इज रहने देते हैं, ओमेगा स्क्वायर 1 और जेड प्लस ओमेगा। ठीक, ध्यान से देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है। जब भी cos 2π/3 और आयोटा sin 2π/3 दे दे, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z की पावर 3 इक्वल्स टू 1 वाला केस है, जिसके सॉल्यूशन 3 आते थे, z इक्वल्स टू 1, ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। ठीक, अगर एग्जाम में cos 2π/n प्लस आयोटा sin 2π/n दे दे तो याद रख लेना ये z की पावर n इक्वल्स टू n 1, ये वाला केस है। उसके सॉल्यूशन 1 अल्फा, अल्फा की पावर 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ऐसे करके हम निकाला करते थे, और बहुत सारे केसेस n-1 तक केस निकलते थे। इस कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की खासियत यह थी कि इसमें समेशन ऑफ रूट्स जो हुआ करता था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 आया करती थी। तो सभी में से ये वाली टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वाली टर्म की वैल्यू हो गई 0। अब ये जो केस है एक बहुत सिंपल केस बन गया है, जेड 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 ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा। अगर आपको इसे और सोल्व करना है तो आप इसमें कॉलम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कॉलम 1 को छोड़ देते हैं, कॉलम 3 में से कॉलम 2 को घटा दो, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को 1 को घटा दो, कॉलम 3 में से कॉलम 2 को घटाओ, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को घटाओ। इससे क्या एडवांटेज मिलेगा वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जब आप z माइनस जेड करेंगे तो ये वाली टर्म होगी 0, जब z माइनस जेड करेंगे तो ये वाली टर्म भी 0, तो केवल यहां पर एक टर्म बची रह गई। जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आ गया 1 माइनस जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसमें से इसको घटाओगे तो z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक, यहां पर ओमेगा ही बचा रह गया, z प्लस ओमेगा माइनस 1। ठीक, ये वाली टर्म तो शायद यहां दिख ही नहीं रही है, यहां पर थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, z प्लस ओमेगा माइनस 1 यहां पर बच गया। यहां पर क्या बच जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर यहां बच जाएगा। ठीक, यहां पर ओमेगा का स्क्वायर रह जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, ये जो आपके सामने सोल्व करके आया z 0 0 ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा, जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 माइनस जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, जेड प्लस ओमेगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस केस को सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पहले वाली टर्म को लिखो z इंटू दिस टर्म माइनस दिस टर्म माइनस दिस टर्म इंटू दिस टर्म, z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू z प्लस ओमेगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये इक्वल्स टू 0 है। अब यहां से z की जो जो वैल्यूज निकल करके आएंगी जिस पर ये सारी टर्म का वैल्यू 0 आ जाएगा वही इसका आंसर है। एक्चुअल में इस सवाल को पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि उसने पूछा क्या है। उसने बस ये पूछा दैट डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z सैटिस्फाइंग दिस, व्हाट, हु, व्हाई कुछ नहीं पूछा गया है।
इसमें रियल में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए हैं कि z की कितनी वैल्यूज ऐसी होंगी जिस पर ये वाला केस 0 हो जाएगा। ठीक, ये केस है। मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको। जब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो z इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर जेड प्लस ओमेगा की पावर 3 माइनस माइनस प्लस ओमेगा। अब माइनस ओमेगा की पावर 3 ओमेगा स्क्वायर जेड ओमेगा की पावर 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ये वाली टर्म यहां से निकल करके आई। दूसरी वाली टर्म इस वाली टर्म के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस साइन को बाद में देखेंगे। ठीक, 1 माइनस जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। क्योंकि इस टर्म के आगे माइनस था तो इसके अंदर वाली सारी टर्म के साइन बदल जाएंगे, माइनस प्लस प्लस प्लस, ये वाली माइनस ये वाला भी माइनस। अब इस टर्म को सोल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। मान लो ये समझ के चलना, आपका आंसर आ चुका है। तो जेड से जेड कट गया, ओमेगा की पावर 3 प्लस का है 1 वैल्यू आती है, माइनस के 1 कट गया। और क्या कट रहा है, ये दोनों माइनस ओमेगा जेड, ये ओमेगा की पावर 2 है। अच्छा, ओमेगा की पावर 2 से ओमेगा की पावर 2 भी कट गया। और क्या कट रहा है, जेड ओमेगा स्क्वायर, ये भी कट रहा है क्या, देखना जरा। जेड ओमेगा स्क्वायर और कहीं और जेड ओमेगा स्क्वायर है, माइनस प्लस ये भी कट गया। डिंग 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 डिंग, मुझे लग रहा सारा ही कटता दिख है। ये तो हद हो गई, कटे ही जा रहा है, कटे ही जा रहा है। ओमेगा की पावर 2 माइनस का ये प्लस का कट गया। ये माइनस ओमेगा जेड जेड ओमेगा कट गया। ये ढंग से देखो, ये ओमेगा की पावर 3 माइनस में है, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा है, एक्चुअली माइनस का ओमेगा है और ये प्लस का ओमेगा है, ये भी कट गया। तो फिर बचा क्या फिर इसके अंदर से जेड की पावर 2 बच गया। तो इतना सारा केस करने के बाद जेड की पावर 2 बच गया। जेड इंटू जेड की पावर 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि जेड की पावर 3 इक्वल्स टू 0। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें जेड की पावर 3 0 रखोगे तो जेड की कौन कौन से सॉल्यूशन उसमें निकल करके आ सकते हैं। अब आप जेड को मान लो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही लेकर चले, ये वाली टर्म, तो कितने केस वो सॉल्यूशन बन सकते हैं कि जिसमें वो 0 आ जाए। कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं बताइए। जेड के तो यहां पर 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेस बनेगी जिसमें ये वाली टर्म 0 हो जाए। ऐसा है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 ले लो। तो z इक्वल्स टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन, इज द ओनली सॉल्यूशन यहां पर निकल करके आया।